हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साजिद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी फैक्ट। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 1960 के दौर का भारत कैसा था, लोग कैसे अपनी जिंदगियां जिया करते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जहां इस टेक्निकल के युग में सब कुछ आसान हो गया है, आज सब काम मशीनों के जरिए होने लगा है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जहां आज की तरह मशीनें बिल्कुल नहीं थी। लोगों का जीवन सादगी भरा था। वो भी ज़माना था बड़े लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आज भारत को आज़ाद हुए कई दशक बीत चुके हैं। आज आपको बताते हैं 1960 में भारत कैसा था। ये वो दौर था जब आज़ादी को मात्र 13 साल ही हुए थे। भारत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता रहा। लोग कैसे जीवन जी रहे थे। 1960 इस दुनिया विज्ञान में भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया था। उतना कोई सोच भी नहीं सकता है। उस तरह अब इंसानों की भी पहुंच चंद्रमा तक भी हो गई थी। पर भारत का क्या, भारत में उस समय कैसे हालात थे। 1960 में भारतीय लोग गरीब थे, पर उस समय भारत के ऊपर आज की तरह हजारों करोड़ का खर्चा नहीं था, जिसके चलते गरीब देश होने के बावजूद 1960 में भारतीय रुपए दुनिया के कुछ सबसे मजबूत करेंसी में से एक था। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में $1 4.76 रुपए के बराबर था। उस समय भारत में ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी, पर क्योंकि आमदनी काफ़ी कम थी और पैसा लोगों के पास ना के बराबर था, इसलिए चीज़ें खरीदना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। चलिए 1960 के दशक के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य आपको बताते हैं। आखिर कितनी महंगाई थी उस समय। 1960 के दशक में महंगाई लगभग 6% थी, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल इतने सस्ते हुआ करते थे कि आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। 1960 में 1 लीटर पेट्रोल 0.72 रुपये का था। ये कीमत 1 रुपये से भी कम है, यानी 6 से 7 रुपये में आप 10 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, जिसके लिए आज आपको हज़ारों से भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। पेट्रोल की कीमत के कम होने के कई कारण थे, जिसमें के एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था, जिसके कारण लोगों के पास गाड़ियां या फिर मोटरसाइकिल जैसी चीज़ें काफ़ी कम हुआ करती थी। ज़्यादातर अमीर लोग ही अपनी गाड़ियों से सफ़र किया करते थे, जबकि ज़्यादातर साधारण लोग बस और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सफ़र किया करते थे, जिसके कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की डिमांड काफ़ी कम हुआ करती थी। इसके अलावा खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें भी ज़्यादातर साधारण ही थी। ना तो ट्रैक्टर ही खेती में उपयोग होते थे और ना ही कोई पंप या इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की डिमांड ना के बराबर थी। और यही कारण है कि उस समय भारत सरकार भी पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स लगाया नहीं करती थी, क्योंकि अगर भारत सरकार ऐसा करती तो जो डिमांड थी वो भी ख़त्म हो जाती और भारत में पेट्रोल कितना भी बंद हो जाता, जो कि आने वाले भारत के भविष्य के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी होती, क्योंकि भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। क्योंकि अगर आपने 1960 की कोई वीडियो या मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस समय हम लोग बस में सफ़र करना काफ़ी पसंद करते थे, जिसका एक कारण ये भी था 1960 के आसपास बस टिकट और खरीदने और यहाँ तक के सिनेमा देखने के लिए भी रुपयों में खर्च नहीं होता था, बल्कि पैसों में खर्च हुआ करता था। यानी 1 रुपये से भी कम कीमत उस समय का 1 रुपया भी आज के बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता था। कई सरकारी अफसरों की तनख्वाह 4 से 5 रुपये महीने की तनख्वाह हुआ करती थी।
काम करके अपना पेट पालने वाले लोगों की तो तनख्वाह केवल 1 या 2 रुपए महीने की हुआ करती थी। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय की आज की तरह महंगाई भी नहीं थी। उस समय के लोग 100 रुपये में ज़मीन खरीद लिया करते थे। आज जो भरपेट खाना 100 से 200 रुपये का होता है, वह 1960 में 0.50 पैसे का ही था, क्योंकि उस समय 1 रुपये से कम में आटा था। दाल, चावल और दूध और सब्जियां आ जाया करती थीं। उस समय लोग काफ़ी मेहनती हुआ करते थे, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए काफ़ी कम समय हुआ था। इसलिए पूरे भारतवासी मिलकर एक साथ अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसका एक कारण ये भी था कि जब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कोई चिंता नहीं की थी, बल्कि उनके पास अपनी खुद की हुकूमत थी। हिस्टोरी पॉपुलेशन डाटा के माने तो 1960 में भारत की जनसंख्या 44.6 करोड़ थी, जिसमें से 84.1% गरीब थे और भारत की जीडीपी ग्रोथ भी केवल 2.3% थी, जबकि भारत की कुल जीडीपी 2,75,000 करोड़ थी, जो भारत जैसे बड़ी संख्या वाले देश के लिए कुछ भी नहीं थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से 12 ज़्यादा थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद पाकिस्तान भारत से काफ़ी पीछे हो गया। अब पाकिस्तान आज कंगाल होने की कगार पर है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे ये साफ नज़र आ रहा है कि भारत ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। 1960 और आज के समय में जो सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है, वह ये है कि आज सब कुछ मशीनों से बनाया जाता है, लेकिन 1960 के दशक तक भारतीय लोग प्यार के डिज़ाइन अपने हाथों से बनाया करते थे। 60 साल पहले रात को बिजली नहीं हुआ करती थी और इंटरनेट का तो आप नाम ही भूल जाइए, तब भी लोग बहुत खुश रहा करते थे। आज की तरह नहीं कि जहां मोबाइल फ़ोन चार्जिंग ना हो या फिर ख़राब हो गया हो तो लोग कुछ ही घंटों में टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बोर होने लगते हैं। यहाँ तक कि आजकल के लोग चार्जर अपने पास ही रखते हैं। आज के लोगों को अगर खाना ना दिया जाए और मोबाइल दे दिया जाए तो भी वो लोग खुश हैं। 1960 में जैसे हम धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लोग विकास करने की जगह मानसिक रूप से और ज़्यादा तनाव में हैं और जीवन से कम खुश रहने लगे हैं। दरअसल उस समय लोगों के पास जो भी था वो उनके लिए पर्याप्त था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए था। उन्हें जो कुछ मिलता था उतना ही वो खुशी से अपना लिया करते थे। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनसे पूछो उस समय की कहानी, वो आपको बता ही देंगे कि उस समय कैसा हुआ करता था। भारत में उस दौर में फिल्में बनती थी, लेकिन सभी को क्लासिक माना जाता था, जैसे मुग़ल आज़म 1960। उस दौर में बहुत लोकप्रियता हुई थी। इसके अलावा इस देश में बहती है। 60 के दशक में कई लेजेंड मूवी थी। 60 के दशक में सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र थे, जिन्हें वीरू कहा जाता था। 1960 के दशक में सूरत और सीरत, अनपढ़, मंदिर, फूल और पत्थर, प्यार किया तो डरना क्या, प्रेम राजा जैसी फिल्मों में संजीव कुमार का नाम भी काफी मशहूर हुआ था, जबकि शम्मी कपूर उस समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। 1960 के अंत तक संजीव कुमार ने शम्मी कपूर और लेखक दिलीप कुमार के साथ साथ काम किया था। सलमान खान और सुनील दत्त दोनों बॉलीवुड में महत्वपूर्ण नाम हैं। वैसे सुनील दत्त यानी या दत्त साहब एक समय बॉलीवुड के बादशाह हुआ करते थे, जिन्हें 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। पड़ोसन जैसी हिट फिल्मों में काम किया और प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड में कौन नहीं जानता है। 60 वर्षों के करियर में 380 से ज़्यादा फिल्में बनाई। विलन इंडस्ट्री में अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ है और शायद भविष्य में भी नहीं होगा। इनका विनय लोगों को मोहित करता था।
1960 में प्रेम चोपड़ा जी को द लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड मिला। लेकिन आज के युग में आदमी को देखकर ना खुश है, ना ही उसकी तरक्की को देखकर संतुष्ट है। ये आधुनिकता लोगों के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि एआई तेजी से विकसित हो रही है। कोई नहीं जानता है कि आने वाले 500 वर्षों में क्या होगा। परमाणु युद्ध जैसी ताकतों के कारण दुनिया में हर इंसानियत के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। कोई नहीं जानता है कि आज से 100 साल बाद इस धरती पर इंसानियत बचेगी भी या नहीं, क्योंकि किसी देश का एक गलत फैसला पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ले जा सकता है, और परमाणु युद्ध में जाना इंसानियत को तबाह करना ही होगा। वैसे ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा? आप अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।